जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, इंतजार खत्म। जी हाँ, यहाँ पर हम 5 शेयर के रिजल्ट्स और 3 शेयर की अपडेट, जहाँ पर रिजल्ट के बाद दोस्तों ज़बरदस्त 14% तक 5% के अपर सर्किट लग रहे हैं। तो दोस्तों वहीं पर इस ज़बरदस्त कंपनी ने आज जो प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट जम्प्स टू नियर अबाउट 4 टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, है ना, इतना बेहतरीन प्रॉफिट। उसके अलावा और कंपनियां जिनके प्रॉफिट, और एक एनर्जी शेयर जहां पर अपडेट देना जरूरी है। ये सारी बातें कवर करूंगा इस वीडियो में, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेरेटा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाएँ और देखें जरूर। यहाँ पर दोस्तों इस वीक का वीडियो अपलोडेड है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो इसको भी जाकर जरूर देखना इस चैनल पर। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो पहली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस देखेंगे आप तो अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे यहाँ टोटल इनकम दोस्तों, जिसका कि क्या देखने को मिल रहा है यहाँ करोड़ में। तो चलिए टोटल इनकम को जूम कर लेते हैं और जूम करके देखते हैं चीज़ों को। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकम क्या है, 2782 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 2564 करोड़ और 1 साल पहले 1946 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, इनकम बढ़ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनकम सॉलिड बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, 2483 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 2308 करोड़ और 1 साल पहले 1836 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर खर्चे बढ़ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो खर्चे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर जो शुद्ध मुनाफा आप देख रहे हैं वो अभी क्या है, 228 करोड़ रुपए। 1 क्वार्टर पहले 203 और दोस्तों 1 साल पहले सिर्फ 61 करोड़। तो आप देखें क्वार्टरली ऑलरेडी 28 करोड़, अपने 25 करोड़ रुपीज़ का मुनाफा बढ़ा। लेकिन दोस्तों ये ईयर ऑन ईयर, जो कि इसको हम वाई ऑन वाई बोलते हैं हमेशा, ईयर ऑन ईयर 61 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के यहाँ कितना हो गया, 228 करोड़ रुपये का। अंदाजा लगा लें कि ये नियर अबाउट 4 टाइम हो गया दोस्तों, है ना। जबरदस्त प्रॉफिट दिया यहाँ पर कंपनी ने। कंपनी कौन सी है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कंपनी का नाम। कई लोगों को शिकायत है कि भाई मैं बाद में नाम दिखाता हूँ। तो दोस्तों कंपनी का नाम है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड। हमारा मेन उद्देश्य नंबर दिखाना होता है, कंपनी का नाम तो हम कभी ना कभी देख ही लेंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड आफ्टर मार्केट नंबर है दोस्तों, नंबर ड्यूरिंग द मार्केट नहीं आए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको इसका 6 मंथ का चार्ट दिखाऊं तो देखें 14% के रिटर्न और मैक्सिमम देख लें। जब से लिस्ट हुआ 43% के रिटर्न है और बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ क्योंकि लिस्ट कब हुआ, 2025 के अंदर ही हुआ है, नवंबर में। तो दोस्तों अभी साल भर भी नहीं हुआ है इसको। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, लेंसकार्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, तो आई ग्लास, सन ग्लास, कॉन्टेक्ट लेंसेज पर काम करती नजर आती है। D2C बिजनेस है इनका और 1 लाख करोड़ की कंपनी दोस्तों। पी थोड़ा हायर है, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की, हल्का फुल्का कर्जी है उस हिसाब से, प्लेजिंग यहाँ पर 0 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास में दोस्तों क्या है, 17.53। FI ने माल बहुत ज़्यादा उठाया दोस्तों जून में। DI ने भारी भरकम बाइंग की है। पब्लिक के मुकाबले देखिए कम हुआ है माल पब्लिक के पास, तो ये सिग्नल है। बैलेंस शीट में देखें तो 8,391 करोड़ के रिजर्व, 3,097 करोड़ की बोरिंग है, ये आपके सामने। और क्वार्टरली नंबर्स तो दोस्तों अभी तक का अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट देखें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिख रहा है जो अभी क्वार्टर यहाँ दिख रहे हैं उसमें, क्योंकि 228 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक इसने कभी भी नहीं दिया। किसने, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके रिजल्ट्स सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर लाख में करोड़ में कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्या देखने को मिल रहा है, 308 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 256 और 1 साल पहले 232 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ईयरली इनकम इंक्रीज़ हो रही है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, तो अभी के खर्चे आप देखेंगे 281 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 239 करोड़ और 1 साल पहले 217 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, खर्चे बढ़े हैं। ईयरली भी खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो आप देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। अभी का मुनाफा 20 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 13 करोड़, 1 साल पहले 11 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली भी मुनाफा बढ़ा है और अच्छा है। ईयरली मुनाफा और भी शानदार है, 85 to 90% का इंक्रीज है दोस्तों ये वाई ऑन वाई बेसिस पर।
नियर अबाउट 90% हम कह सकते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट बढ़ता नज़र आ रहा है। कंपनी ने लास्ट ईयर के मुकाबले अच्छी तेज़ी दिखाई है। कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों ज़्यादा पुराना नाम नहीं है, राजपुताना स्टेनलेस स्टील है ना, अभी अभी लिस्ट हुई है मार्केट के अंदर। अब देखते हैं राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड आज क्या हुआ। तो बढ़िया चलते हुए अचानक गिरावट हुई और वापस रिकवरी दिखाई इसने बढ़िया तरीके से। किसने? राजपुताना स्टेनलेस। अगर हम ये बात करें मैक्सिमम चार्ट से तो देखें लिस्टिंग कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 20 मार्च 2026 को मार्केट में आया दोस्तों। छोटा शेयर है, अभी कोई बहुत ज़्यादा कहना सही नहीं है, अभी और 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट देखना जरूरी बनता है। राजपुताना स्टेनलेस स्टील मार्केट कैप इसकी 1324 करोड़ की है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। पी रीजनेबल है, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा कर्ज और कोई भी शेयर या गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्च के अंदर होल्डिंग क्या थी, अभी क्या है, प्रमोटर की एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई का कम हो, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देखें 280 करोड़ के रिजर्व हैं और 69 करोड़ की बोरिंग देखने को मिलती है यहाँ पर। क्वार्टरली नंबर्स तो दोस्तों मार्च के डेटा के हिसाब से अगर हम अभी का डेटा देखें तो अभी के डेटा के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर इसने इतने बड़े प्रॉफिट जो कि 20 करोड़ अभी इस क्वार्टर के अंदर हुआ है, तो 20 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ कहीं पर ही नहीं है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दे रहा है ये भी। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर देखें आप यहाँ पर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे यहाँ टोटल इनकम। कंपनी बहुत बढ़िया सेगमेंट में है। और दोस्तों रेवेन्यू देखें अभी आप क्या है, तो आप देखते हैं यहाँ पर 159 करोड़, 123 करोड़ और देखें यहाँ 241 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम डाउन हुई है। चलिए देख लेते हैं अभी खर्चे, अभी के खर्चे क्या हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 138 करोड़, 108 और 190 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे डाउन है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो अभी का मुनाफा आप देख सकते हैं 15 करोड़ 49 लाख, 1 क्वार्टर पहले 5 करोड़ 71 लाख और 1 साल पहले 380 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली तो प्रॉफिट बढ़िया तरीके से रहा है, सिग्निफिकेंट, ज़बरदस्त। ईयरली दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट सही नहीं है, 38 करोड़ से 15 करोड़, आप क्या समझते हैं इसको? ये बड़ा डाउनफॉल है। तो देखते हैं यहाँ पर कंपनी कौन सी है, नाम है EMS लिमिटेड। क्या नाम है? EMS लिमिटेड। आज 12 अगस्त। दोस्तों देखें EMS लिमिटेड कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ देखें तो ईयर ऑन ईयर का इम्पैक्ट लगता नज़र आ रहा है यहाँ पर भी। और इसी वजह देखें लास्ट 1 मंथ में गिरावट है, 6 मंथ में देखें तो रिकवरी मोड में आया जरूर था। और मैक्सिमम लिस्टिंग के बाद ये बढ़िया रिटर्न्स बने थे यहाँ पर 221% की, और उसी टॉप से देखें तो 50 से 54% तक गिर चुका है। तो कंपनी में खराबी कुछ नहीं है, क्योंकि EMS लिमिटेड करता क्या है, तो दोस्तों ये कंपनी जो है वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें तो कलेक्शन ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल उसमें काम करती नज़र आती है। हम यहाँ देखें इसकी मार्केट कैप, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2121 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रीजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा कर्ज और यहाँ कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। नहीं, यहाँ पर शेयर 22% गिरवी है, मतलब किस में से? तो यहाँ जो प्रमोटर के पास 69.70 है, इसका 22%, एफआई और डीआई के पास माल ना के बराबर, बाकी पब्लिक के पास। बैलेंस शीट देख लें 1000 करोड़ के रिजर्व और 154 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स के अगर कंपेरिजन करें तो मार्च की तुलना में कंपनी का प्रॉफिट देखें बड़ा जरूर है, ये मार्च का प्रॉफिट था इससे बड़ा है दोस्तों, लेकिन ईयर वाइज जो है वो ये प्रॉफिट को बीट नहीं कर पाया, जबकि इससे पहले भी बड़े प्रॉफिट्स आते थे इसके। दोस्तों अगली कंपनी सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे यहाँ पर टोटल इनकम, जो कि दोस्तों काय में आए तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इनकम है वो 107 करोड़ लाख में, मतलब 143 करोड़ और 87 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम डाउन हुई, ईयरली इनकम इंक्रीज हुई। दोस्तों इस कंपनी के केस में इनकम डाउन होने के बाद इसने ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। तो चलिए खर्चों पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट किया होगा इन्होंने। तो अभी देखें 92 करोड़, 131 करोड़ और 76 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड अभी क्या है, 11 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 8 करोड़, 1 साल पहले 8 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, ईयर ऑन ईयर जंप है और बड़ी जंप है दोस्तों। यहाँ पर कंपनी कौन सी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम है मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड। आज 12 तारीख। दोस्तों मोती सन्स ज्वेलर्स आज फ्लैट रिटर्न दिख रहे हैं, 6 मंथ में देखें फ्लैट, मैक्सिमम देख लें जब से लिस्ट हुआ शुरुआती समय में बड़े रिटर्न बने थे दोस्तों इसके अंदर। और उसके बाद देखें इस टॉप से अगर आप देखेंगे तो ये टॉप से
यहाँ पर 228% के रिटर्न बन रहे थे। उसके बाद देखें तो यहाँ ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, क्योंकि हाई कितना था, आधा हो गया, 50% डाउन है। मोती सन्स ज्वेलर्स देखें तो ज्वेलरी डायमंड वगैरह में काम करती है दोस्तों। यहाँ पर 1545 करोड़ की कंपनी, पी रीजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की, हल्का सा कर्ज और कोई भी शेयर या गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास माल थोड़ा जून में कम हुआ है, एफआई ने माल हल्का सा बढ़ाया, बाकी माल पब्लिक के पास देखने को मिलता है। बैलेंस शीट 399 करोड़ के रिजर्व और 39 करोड़ की बोरिंग। और क्वार्टरली नंबर्स में देखें दोस्तों तो अभी तक जो प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में मैंने आपको अभी दिखाया कि प्रॉफिट बढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं है दोस्तों। अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। यहाँ टोटल इनकम जो कि कायम है, तो दोस्तों यहाँ पर लाख में इसको करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो अभी की इनकम क्या देखने को मिल रही है, 745 करोड़, 792 करोड़ और 362 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खर्चे देखते हैं अभी के खर्चे क्या है। तो 697 करोड़, 706 करोड़ और 310 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे डाउन, सॉरी क्वार्टरली खर्चे जो है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये डाउन हुए हैं, और ईयरली खर्चे जो है वो यहाँ से बढ़ते नजर आ रहा है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, करंट टैक्स, बिफोर टैक्स, सब कुछ कर लें एडजस्टमेंट सारा, तो दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख सकते हैं। अभी का प्रॉफिट क्या है, 38 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 70 करोड़ और 1 साल पहले 43। तो क्वार्टरली भी प्रॉफिट गिरा, ईयरली भी प्रॉफिट गिरा, और इसी वजह से दोस्तों ये जो शेयर है ये कंटिन्यू अचानक गिरने लगा था। नाम क्या है, इंस्टॉलेशन एनर्जी लिमिटेड, आज 12 अगस्त। आज आप देखें 2.85% की तेज़ी है, लेकिन देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है, क्योंकि नंबर इसके अभी हैं। मैं यहाँ मैक्सिमम चार्ट दिखा दूँ तो दोस्तों यहाँ पर देखें इस लेवल से गिरता हुआ देखने को मिला 25%। हालांकि दोस्तों ये नंबर जो है अपने देख रहे हैं आप, ये कहाँ पर देखने को मिले, एनएससी पर, लिस्ट कहाँ पर है, बीएससी पर। इसके रिटर्न बहुत अलग है दोस्तों। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे क्या हुआ था। ये देखें आप, एक वक्त शेयर का प्राइस कहाँ था और वहाँ से देखें कितना गिरा है, तो ज़बरदस्त डाउनफॉल है। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड है ना, जयपुर बेस्ड कंपनी है, 2331 करोड़ की मार्केट कैप है, पी इसका अभी रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की, हल्का सा कर्ज और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो जून में प्रमोटर तो कांस्टेंट है, एफआई ने माल कम कर दिया, माल डीआई ने हल्का सा बढ़ाया, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देख लें तो 785 करोड़ के रिजर्व और 888 करोड़ की बोरिंग, मतलब बराबर। क्वार्टरली नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सही दिखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं हम अगले शेयर की, स्काई गोल्ड्स एंड डायमंड्स। आज देखें 6% की तेजी, और लास्ट 5 डेज में देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ बड़ी तेजी हुई है, 19, 20, 25% तक की तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। किसमें, स्काई गोल्ड्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ, तो दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स को यहाँ पर अच्छा रिएक्शन देते हुए नजर आया है। कौन, स्काई गोल्ड। इसके नंबर बहुत शानदार है, जो कि मैंने पढ़ के आपको जरूर बताएं। उसके बाद देखें क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जब से इसके नंबर आए दोस्तों 5% की अपर सर्किट है, ये देख सकते हैं आप। नंबर आए थे उसके बाद 3 अपर सर्किट तो लग गए 15% के। इसका देखिए आप 52 वीक हाई क्या है, 1301 रुपये का आज का हाई है, और 52 वीक हाई इसका 1441। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ तक जाने की कोशिश जरूर करेगा ही, और आप देख सकते हैं आपके सामने ऑल टाइम रिटर्न्स। और दोस्तों कल डिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम लिमिटेड रिजल्ट आए, रिजल्ट मैंने आपको पढ़ के बताए थे, हमारा जो सेकंड वीडियो आया था, जहाँ पर 10 नंबर लगे मार्केट को दोस्तों। यहाँ पर 14% की जंप पे आप देखें यहाँ पर, है ना, 183% की प्रॉफिट में जंप, मतलब नियर अबाउट 200% से ऊपर की जंप थी। और आप में मैक्सिमम चार्ट देखें तो कंपनी बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही, जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था उस हाई को ब्रेक करती नजर आ रही है। ऑल टाइम हाई पर इसने आज टच कर लिया, इसको कहते हैं नंबर और नंबर का गेम। दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस की। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडियन मार्केट तो फ्लैट दिखे, आप देखते हैं अमेरिकन मार्केट अभी ओपन नहीं हुए हैं, यूरोपियन मार्केट मिक्स हैं ट्रेड करते हुए, रशियन मार्केट भी आज यहाँ थोड़े से गिरे हैं। कुल मिला के गिरावट का माहौल चारों तरफ देखने को जरूर मिला है। इसके बाद देखें ये हमारे मार्केट फ्लैट गिरावट के साथ क्लोजिंग, सेंसेक्स में भी गिरावट हुई, बाद में रिकवरी हो गई। यहाँ तक कि आप देखें तो दोस्तों ऑयल के अंदर क्या है, ऑयल के अंदर दोस्तों 88.92, मतलब अभी भी $89 पर बैरल है। देखें आप, मतलब कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है क्यों, तो रीज़न क्या है, ये भाई साहब और ये सब लोग, रशिया, यूक्रेन, ईरान, अमेरिका, यूएस कह रहा है पूरा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे कंट्रोल है, पाकिस्तान कह रहा है कि बस दोनों डील के बहुत करीब हैं, है ना, पीस डील हो या अरेंजमेंट हो जाएगा या कोई डील हो जाएगी। दोस्तों होती अटैक करे बगैर मान ही रहे, 6 लोगों की हत्या कर दी उन्होंने। और ट्रंप क्या है, ड्रामेटिक प्लान, वो एक अलग तरीके से लिए जा रहा है। और दोस्तों एक और गेम इसमें चल रहा है बीच में, रशिया यूक्रेन,
यूक्रेन ने खुद कहा है, क्या कहा है जेलेंस्की की सेज यूक्रेन हैज सेंट प्रपोजल टू यूएस टू एंड वॉर विद रसिया। रशिया के साथ युद्ध खत्म करने के लिए इन्होंने एक प्रपोजल भेजा है दोस्तों, रशिया के ऊपर अटैक किया, यहाँ तक कि ब्लैक सी के अंदर जो इनकी नवल होल्ड है बेस है वहाँ पर भी हमला किया। और मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने अभी तक इनके बारे में स्टडी की है, मैं इनको बहुत पुराने समय से स्टडी कर रहा हूँ, कोई मेरा उनसे मिलना तो हुआ नहीं कभी और शायद हो भी नहीं कभी। दोस्तों ब्लैक सी ये जो शख्स है ना, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, पूरे नाटो से लड़ रहा है, तो 5 लाख सैनिक वाला चीज़ें अगर सही रही तो ये फोड़ के रख देगा दोस्तों। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों ये हमारा फर्स्ट वीडियो अपलोड हो रहा है, सेकंड वीडियो 10 सवा 10 तक आता है, आप वेट करें, अच्छी अपडेट के साथ आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो हाइप भी करना। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।